कमरा खामोशी से भरा था, एक ऐसी खामोशी जो चीखने से भी ज्यादा शोर करती है। उसने तुम्हारी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक तूफान था, एक ऐसी भावना जिसे तुम समझ नहीं पाए। और तुमने बस 3 शब्द कहे, 3 शब्द जो तुम्हें लगा कि सब ठीक कर देंगे। शांत हो जाओ। पल भर में सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों का तूफान थमा नहीं, बल्कि जम गया, एक बर्फीली खामोशी में बदल। तुम्हें लगा तुमने आग बुझा दी। सच तो यह है, तुमने बस उस आग पर एक कांच का डिब्बा रख दिया। अब तुम उसे देख सकते हो, पर उसकी गर्मी कभी महसूस नहीं कर पाओगे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह शब्दों की डार्क साइकोलॉजी है। जब तुम एक महिला से, जो अपनी भावनाओं के शिखर पर है, कहते हो शांत हो जाओ, तो तुम उससे बात नहीं कर रहे होते, तुम उसे आदेश दे रहे होते हो। तुम यह नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, तुम कह रहे हो तुम्हारी भावनाएं असुविधाजनक है, इन्हें बंद करो। यह सम्मान का सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक क्षरण है। यह भावनात्मक अमान्यता, इमोशनल इनवैलिडेशन का एक रूप है। तुम उसकी वास्तविकता को नकार रहे हो। तुम कह रहे हो कि जो वह महसूस कर रही है वह गलत है, वह तर्कहीन है, वह हिस्टेरिकल है। और उस एक पल में तुम एक साथी से एक समस्या बन जाते हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसे संभालना है अपनी भावनाओं के साथ साथ। सोचो, प्रिया, एक युवा आर्किटेक्ट दिन भर की तनावपूर्ण मीटिंग के बाद घर आती है। उसका प्रोजेक्ट खतरे में है। वह अपने पति रोहन से बात करना शुरू करती है। उसकी आवाज में निराशा है, डर है। वह समाधान नहीं ढूंढ रही, वह बस अपनी भावनाएं साझा करना चाहती है। वह बता रही है कि कैसे उसके बॉस ने उसके काम को सबके सामने खारिज कर दिया, कैसे उसे लग रहा है कि वह असफल हो रही है। रोहन, जो शायद उसे प्यार करता है और उसकी मदद करना चाहता है, वही गलती करता है। वह कहता है, अरे शांत हो जाओ, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों पर इतना तनाव ले लेती हो। बूम! उस एक वाक्य ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। प्रिया की निराशा गुस्से में नहीं बदली, वह एक ठंडी गहरी उदासी में बदल गई। उसे यह महसूस नहीं हुआ कि मेरा पति मेरी परवाह करता है। उसे महसूस हुआ, मैं इस दुनिया में अकेली हूं, मेरा सबसे करीबी इंसान भी मुझे नहीं समझता। रोहन का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन मनोविज्ञान में इरादे से ज्यादा प्रभाव मायने रखता है। उसका प्रभाव विनाशकारी था। उसने प्रिया के सम्मान को तोड़ दिया। सम्मान इस विश्वास पर बनता है कि आपका साथी आपको एक समान समझेगा, आपकी भावनाओं को महत्व देगा, भले ही वह उन्हें न समझे। जब तुम कहते हो शांत हो जाओ, तुम उस विश्वास को खत्म कर देते हो। तुम उसे बताते हो कि तुम्हारा आराम उसकी भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच तो यह है, एक महिला की भावनाएं केओस नहीं है, वे डेटा है, वे उसके आंतरिक संसार का सिग्नल है। जब वह परेशान होती है तो वह सिस्टम में एक एरर नहीं है, वह एक महत्वपूर्ण चेतावनी भेज रही है। कुछ गलत है, मुझे खतरा महसूस हो रहा है, मुझे समर्थन की जरूरत है। और शांत हो जाओ कहना उस चेतावनी को बंद करने जैसा है, या उस लाइट हाउस को बंद करने जैसा है जो तुम्हें चट्टानों से टकराने से बचा सकता है। तो तुम क्या करते हो? तुम उस शब्द को कैसे बदलते हो? तुम सम्मान को कैसे बनाए रखते हो जब भावनाएं उफान पर हो? जवाब है, तुम मान्यता, वैलिडेशन चुनते हो, नियंत्रण नहीं। शांत हो जाओ की जगह इन शब्दों को आजमाओ, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान हो। यह सरल वाक्य जादू जैसा है। यह कहता है, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी भावनाएं वास्तविक हैं, मैं यहां हूं। या यह कहो, मुझे और बताओ, मैं समझना चाहता हूं। यह उसे नियंत्रण सौंपता है, यह उसे अपनी कहानी का मालिक बनाता है। तुम उसे चुप नहीं करा रहे, तुम उसे एक मंच दे रहे हो। यह आसान नहीं है। तुम्हारी पहली प्रवृत्ति हमेशा समस्या को ठीक करने की होगी, भावनाओं को एक पहेली की तरह देखने की जिसे हल करना है। लेकिन भावनाएं पहेलियां नहीं हैं, वे मौसम की तरह है। तुम बारिश को ठीक नहीं कर सकते,
तुम बस एक छाता पकड़ सकते हो और उसके साथ खड़े हो सकते हो जब तक कि तूफान गुजर न जाए। मान्यता तुम्हारा छाता है, यह तुम्हारी उपस्थिति है, यही सच्चा समर्थन है। याद रखो, जब तुम शांत हो जाओ कहते हो तो तुम बातचीत खत्म कर रहे हो। जब तुम कहते हो मुझे बताओ तो तुम उसे शुरू कर रहे हो। एक शब्द सम्मान बना सकता है और दूसरा उसे हमेशा के लिए मिटा सकता है। बुद्धिमानी से चुनो।